जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है। गलत, मैकेनिक गाड़ी नहीं बनाता, हलवाई बनाता है गाड़ी। आगे। जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है, जिसने इस माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया। मोबाइल फोन को पहली बात मोबाइल वाला सही नहीं करता। मोबाइल फोन बनाने वाले आदमी का नाम है मोची। अब आगे बताओ। टी शर्ट बनाता है। जो भी हाथ से काम करता है, जो भी हाथ से काम करता है, उसके साथ हिंदुस्तान में भयंकर अन्याय हो रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भारत सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि जितने लोग हाथ से काम कर रहे हैं उनसे पैर से काम करवाया जाए, वरना मैं आंदोलन कर दूंगा भाई। मैं बता रहा हूँ, आंदोलन कर दूंगा। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हाथ से नहीं, पैर से काम कराया जाए। कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा जी अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि हमारे देश में आपसे बड़ा कॉमेडियन आ चुका है और हम सभी अब इनका ही शो देखेंगे। क्या बोलते हो, सबसे बड़ा कॉमेडियन कौन है? आप सभी कमेंट करके मुझे जरूर बताना मेरे भाइयों। इसका दूसरा तरीका, बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इसको। तो ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है, और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। तो आपने मुझे पंच मारा, पंच मारो, पंच मारा, अब मेरे अंदर एनर्जी आई। नमस्कार दोस्तों, मेरे मुंह में लगा दो धुर, मेरे गांड में डाल दो लाठी। मेरा नाम है ध्रुव राठी। मैं लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। बिल्कुल सही बोला ध्रुव दल्ले ने। इसमें ममता की क्या गलती? इसमें तो जो बाइडेन की गलती है। व्हाई जो बाइडेन, व्हाई? क्यों तुमसे तुम्हारी पुलिस संभली नहीं जा रही? क्यों तुम्हारी पुलिस दोषियों को ढूंढ नहीं पा रही, दोषियों को सजा नहीं दे पा रही? क्यों तुम्हारी पुलिस बेगुनाह प्रोटेस्टर्स को मार रही है? तुम्हारी पुलिस ने 90% सबूत क्यों खत्म किए? जो बाइडेन, इसमें तुम्हारी गलती है। यही सुनना चाहता था ना ध्रुव दल्ले? अरे मैं तो भूल गई, तुम्हारे हिसाब से तो ये गलती मोदी की होगी। ओके ओके, वापस से करते हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर मोदी जी? भाई और बहनों बोलते रहते हो, अपनी बहन ममता के राज्य में इतना सब कुछ होने से पहले और बाद में तुम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो इसमें गलती किसकी है? तुम्हारी गलती है। बेचारे ममता की क्या गलती? मोदी तुम गुनहगार हो, ममता तो बच्ची है। मोदी तुम गुनहगार हो, ममता तो बच्ची है। क्यों ध्रुव दल्ले, विपक्ष की जमहूरियत सही बोला ना? यही सुनना चाहता था ना तू? ये चीज किसी बीजेपी राज्य में होती तो अब तक ये नालायक 340 पेज का निबंध लिख के 4 घंटे की वीडियो बना देता। मोदी 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 की माला जपता। लेकिन अब इसकी अम्मा को कुछ ना बोला जाए पर तो खामा खामाड़ा जा रहा है। उसमें अम्मा की कोई गलती नहीं है, गलती तो मोदी की है। अरे जर्मनी के दल्ले, कम से कम इस मामले में राजनीति मत कर, वरना इतनी भयंकर गालियां दूंगी दिन दहाड़े कपड़ों में भी नंगा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में एक तानाशाह के विरोध में एक भीड़ उतरती है, जिस पर वाटर कैनन, पुलिस के डंडे, पालतू गुंडों के माध्यम से आक्रमण किया जाता है। अपराध, हमें न्याय चाहिए का नारा। वो डरते नहीं, तिरंगा हाथ में लिए तानाशाह को कहते हैं कि अपनी हिंसा का स्तर बढ़ाओ, हम प्रतिकार करते रहेंगे। तानाशाह की पुलिस 4 छात्रों को उठवा लेती है। शुभेंदु अधिकारी ने पूछा कि वो कहाँ है, तो उन पर हत्या और हत्या करने के षड्यंत्र की बातें कहकर पुलिस अरेस्ट करने की बात करती है, पर अगले ही दिन हाईकोर्ट के डर से चुपके से छोड़ भी देती है। क्या 4 छात्रों से इतनी भयाक्रांत है क्रूर तानाशाह? भाटपारा में भाजपा नेता की कार पर गोलियां चलाई गई और वहीं बम भी मिले। रेप आरोपित पुलिस की गाड़ी में घूमता है। पुलिस पूरा प्रयास करती है कि यह आत्महत्या और प्राकृतिक मृत्यु साबित हो जाए। अपराध स्थल से 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन होता है। हॉस्पिटल पर उसी दिन हमला और तोड़फोड़ होते हैं, जिस दिन सीबीआई को जांच दी जाती है। बलात्कारी को बचाने के लिए कपिल सिब्बल समेत 22 वकील सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। वो पीड़िता की स्थिति पर हंसते हैं। तानाशाह समय पड़ने पर नुक्कड़ नाटक भी करती है। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के साथ साथ राज्य की मुख्यमंत्री बनी इस महिला ने अपने ही विरोध में प्रदर्शन करने का ढोंग किया। आज कह रही है कि विशेष सत्र बुलवाकर फांसी का प्रावधान करेगी, तो बता किसे रही है? करना। डिक्टेटर की आंखें लाल नहीं होती। डिक्टेटर वो नहीं होता जिसे आप थंबनेल में डिक्टेटर लिख दें। डिक्टेटर वो होता है जिसकी पार्टी चुनाव जीतने के बाद विरोधियों पर हिंसा करती है, जिसके विधायक उनकी चमड़ी उतारने की बात करते हैं जो उन्हें वोट ना दे। ऐसे डिक्टेटर का सबसे बड़ा भय सड़क पर उतरी हुई ये भीड़ होती है, क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन यह भीड़ उसकी पुलिस पर चढ़कर आगे बढ़ गई, उसकी सत्ता का अंत निश्चित है। तुम्हारे बाप ने बनाया संविधान, तुम्हें इस पर चलना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान को 299 लोगों ने मिलकर बनाया है। एक कह रही है
कि इनके बाप ने संविधान बनाया है, दूसरी कह रही है कि 299 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया है। तो अब पूछना यहाँ पे इनसे ये है कि 299 में से इनका बाप कौन है? ग्रहों की दशा और दुर्दशा बताने वाले ज्योतिषाचार्य जी रेलवे इंक्वायरी में पूछते हैं कि रेल कब तक आएगी। तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखने वाली तेरी खुद की माँ बार बार डॉक्टर के पास जाकर पूछती थी कि बाहर कब तक आएगा। खर्चे की बात ऐसी है अगर हमारा एक दिन का भी खर्चा देख लिया ना तो फटके हाथ में आ जाएगी। क्या रेशमा बाजी, तुम भी कहाँ फटने फटाने के चक्कर में लग रही हो? लो तुम सिगरेट पियो, लो। दुनिया मांगे खाला की लड़की, हम मांगे फुप्पी की। है क्या बात है। दुनिया वालों ये देख लो, ये है इस्लाम की खूबसूरती। तो दोस्तों शेयर कर दो दबा के। कि मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का रास्ता। अरे मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का रास्ता। अगर मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी रास्ता है तो फिर वो क्या है जो तुम अपने घरों के मंदिरों में सजा कर रखे हो? और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। तय आपको करना है कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। नमो बुद्धाय, जय सम्राट। स्कूल तो तू भी जाती होगी, तो बता स्कूल का रास्ता चुनना है या बौद्ध भीम का? बता के जरूर जाना कमेंट में। जय श्री राम। कौन है? अरे क्या कौन है? फोन पे धमकी देने लग जिंदा गाड़ दे सामने। अब इनके औकात है तो तेरी सुन लियो क्या? औकात है क्या तेरी? सामने। मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने। सुनो, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली। कहा ठीक है देखते हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था? 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहां सरकार है वहां जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। चींटी ने हाथी से कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, तो फिर हाथी ने कहा कि नहीं, फ्रेंड जोन। फिर चींटी ने कहा क्यों? फिर हाथी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें हाँ कर दूंगा तो फिर लोग मुझे पीडोफाइल कहेंगे। मैं वैसे बता देता हूँ, जैसे पीडोफाइल जैसे वो होते हैं, जैसे कि जिसको ऐसे बच्चे पसंद होते हैं वो पीडोफाइल ऐसे हैं। एग्जाम्पल ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना भाई, जैसे जो चिल्ड्रन डे वाले चाचा नेहरू है ना, उनको बच्चे पसंद है पर वो नहीं है, वो सच में नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ, नहीं है, क्योंकि उनको तो वैसे पसंद है कि भाई वाह वैसे बच्चे उनको, हाँ उनको वैसे नहीं पसंद, ऐसे नहीं। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो बड़ा डिप्रेशन में है बहुत टाइम से, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत गाली पड़ती है उसको। दिल का अच्छा है वो, तो अगर उसको आपने कुछ मोटिवेट करना हो तो कैसे करेंगे आप? देखो जैसे इंटरनेट पे गाली पड़ रही है तो फिर वाईफाई क्यों लगाया? Jan Dhan Yojana is another jumla and an exercise in mass deception by Prime Minister Modi and the NDA government.
इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। भैया ओटीपी देना 6517। भाई ये जो बीजे, ओए रुक एक मिनट, 1 मिनट फोन चेक करता हूँ। यहाँ पर तो नाम समीर दिखा रहा है। भाई ये नाम तो हमारे धर्म का ही है। पर भाई ये नाम तो दूसरे धर्म का भी हो सकता है। इससे पहले कुछ गलत बोल दे, कंफर्म करना पड़ेगा। अपना ही है। अपना ही है। पर भाई गाड़ी किराए की भी तो हो सकती है। हाँ यार सही कह रहा है। हाँ यार सही कह रहा है, पर 1 मिनट। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। अपना ही है। अपना ही है। पर भाई अपना कैसे, गाना तो रेडियो में लगा है। हाँ यार सही कह रहा है ये। हाँ यार सही कह रहा है। 1 मिनट इसके हाथ देखियो। अपना ही है। अपना ही है। अपना ही है। भाई इससे पहले हम कुछ अनाप शनाप बोले। भाई एक बार और अच्छे से कंफर्म कर ले। सही कह रहा है, करता हूँ कंफर्म। ठीक है भैया चलते हैं। गणपति बप्पा मोरया। अपना ही है। अपना ही है। अपना ही है गाइस, जो मर्जी बोलना बोल लो। भाई वो मैं कह रहा था कि बीजेपी। So, Supriya, the charge is it's a tad bit rich coming in from the Congress party, but to play the devil's advocate on the other side, we live in an age of acute misinformation. A lot of that is spread through social media, and you know that best. So, do there need to be laws? Maybe not to the extent of what we are looking at, but do we need to look at something alternately to maybe have some control? I don't just know it best. I'm at the receiving end of the biggest fake news factory in the world, propagating fake news every single moment of their existence, and that's the BJP IT cell. Now let me just first quote the fake news factory which Supriya was speaking about. Just 2 hours back, the Congress party tweeted a fake news which was fact-checked by the Ministry of Railways. They said that a train has derailed. The Ministry of Railways said, and I quote, "Don't mislead the nation. Neither the engine nor the driver is of the Indian Railways. Please stop demoralizing the railway family." The Congress party has a history of fake news which has been checked, counter-checked multiple times. So Congress party should not give any sermons, but